Good morning. My name is Shubham Chamial. Today I am discuss about the topic बिजनेस कम्युनिकेशन का एक टॉपिक है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है डेली लाइफ में। तो हम पढ़ रहे थे कि टिप्स फॉर यूजिंग बॉडी लैंग्वेज। हेयर आर सम वेज टू हेल्प यू थिंक लाइक एन ऑप्टिमिस्ट एंड बिल्ड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। टिप्स फॉर ग्रेट बॉडी लैंग्वेज, यानी कि यहाँ हम पढ़ेंगे कि बॉडी लैंग्वेज हमें किस तरीके से होनी चाहिए हमारी, जब हम किसी प्रेजेंटेशन को देते हैं, हमारी जब हम इंटरव्यू देते हैं। फर्स्ट है वार्म स्माइल, हमें वार्म स्माइल देनी चाहिए। सेकंड फ्रम्स हैंडशेक। थर्ड डोंट क्रॉस योर आर्म्स। फोर्थ मेक गुड आई कॉन्टैक्ट। फिफ्थ सिट वर्टिकली टॉवर्ड्स योर गेस्ट। सिक्स्थ गिव नोट्स एट की पॉइंट्स। सेवन्थ करेक्ट बॉडी पोस्चर। एट्थ फील कॉन्फिडेंट, यानी कि हमें जो है एक वार्म स्माइल देनी चाहिए, हमें अपने आर्म्स को जो है क्रॉस नहीं करना चाहिए और एक गुड आई कांटेक्ट बनाना चाहिए। और सिट हमेशा वर्टिकली बैठना चाहिए गेस्ट की तरफ। और की पॉइंट्स बनानी चाहिए हमें। करेक्ट बॉडी पोस्चर, पोस्चर का मतलब है कि हमारे जो इशारे होते हैं हाथों के करेक्ट होने चाहिए। और हमें हमेशा कॉन्फिडेंट रखना है। तो रिमेंबर टू यूज़ द राइट अमाउंट ऑफ बॉडी लैंग्वेज, नॉट टू मच और टू लिटिल, यानी कि हमें हमेशा राइट अमाउंट ऑफ बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। इंटरप्रिटेशन ऑफ बॉडी लैंग्वेज, जैसे कि आई एम स्ट्रेस एंड एंग्री में हमारा जो एक बहुत ही एग्रेसिव वाला स्ट्रेस, यानी कि बहुत ही एग्रेसिव वाला फेशियल एक्सप्रेशन हो जाएगा। और अगर हम करें कि बी आई एम हैप्पी एंड थिंग्स आर गुड्स, तो हम थम्स दिखा सकते हैं। सी जिसमें हम स्टेयरिंग डाउन एट द गर्ल, फ्रॉनिंग विद एंगर, हेड्स एंड आइज डाउन, माउथ स्लाइटली टर्न्ड डाउन, आई एम अनाउड, आई एम ट्रबल्ड, यानी कि वो किसी तकलीफ में हो सकती है। आर्म क्रॉस्ड इन डिफेंस। थर्ड है कि आई एम थिंकिंग, हैंड पॉइंटिंग, आइज लुकिंग वे, फिंगर ऑन फेस। डूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज, कीप योर आर्म्स ओपन, इट शोज योर कॉन्फिडेंट लेवल, यानी कि जब हम किसी प्रेजेंटेशन को देते हैं, जब हम किसी उसको देते हैं, किसी इंटरव्यू में जाते हैं, तो अपने जो हमारे आर्म्स होते हैं वो हमेशा खुले होने चाहिए। ये कॉन्फिडेंस जनरेट करता है एक तरीके से। फोकस इट क्रिएट गुड इंप्रेशन, यानी कि हमेशा हमें फोकस रखना है कि हमारा गुड इंप्रेशन कैसे पड़े। प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट रिप्रेजेंट इंटरेस्ट अवर दी कन्वर्जेशन, प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट जो होता है वो एक इंटरेस्ट जनरेट करता है कन्वर्जेशन में। डोंट्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज, नेवर फोल्ड क्रॉस योर आर्म्स, इट शोज यू आर अनथुसियास्टिक। अनथुसियास्टिक का मतलब है कि अनुत्साहित, यानी कि उत्साहीन, जो उत्साह में नहीं होता है, उससे ये पता चलता है। यानी कि जब हम किसी आर्म को या हम फोल्ड कर देते हैं तो उससे ये पता चलता है कि हम जो उत्साहीन है, हमारे अंदर उत्साह नहीं है। लुकिंग डाउन और ऑफ इनटू द स्पेस शोज दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड, यानी कि अगर हम नीचे देख रहे हैं तो इससे ये पता चलता है कि हम इंटरेस्टेड नहीं है। रोलिंग आई शोज डिसरिस्पेक्ट अवर योर गेस्ट, अगर हम अपनी आँखों को रोल करते हैं तो एक तरीके से वो डिसरिस्पेक्ट हो गया गेस्ट का। एक्टिविटी 1, कम्युनिकेशन एंड बॉडी लैंग्वेज एम्स टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड हाउ दे कम्युनिकेट यूजिंग देयर बॉडी लैंग्वेज एंड टोन ऑफ वॉइस एंड वाई दिस इज vitally important. To help students understand how they can use this idea to improve their communication skills. Key learning outcomes: by the end of the activity, student will know that body language and tone of voice are forms of non-verbal communication. यानी कि जो एक्टिविटी जब एंड हो जाती है, जब हम किसी प्रेजेंटेशन को दे देते हैं, मान लो हमारा जो प्रेजेंटेशन का टॉपिक है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और जब एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी तो जितने भी बच्चे वहाँ पे बैठे हुए हैं उनको पता होना चाहिए कि बॉडी लैंग्वेज और टोन ऑफ वॉइस जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक पार्ट होता है। नो सम वेज इन विच दे कन्वे फीलिंग एंड इमोशंस, टू बी एबल टू शो सम पॉजिटिव वेज दैट दे कैन यूज बॉडी लैंग्वेज एंड टोन। Activity steps: use body language to communicate with the class. Option A, start this session by using your body language only. You may need to speak first to get student attention, but try to keep this is to minimum. यानी कि एक्टिविटी 1 में हमें सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है कि स्टूडेंट अटेंशंस की होने की। और जेस्चर टू मेक द क्लास स्टैंड अप, डिवाइड देम इनटू 3 ग्रुप्स। जेस्चर जो होता है यानी कि जो हमारा एक तरीके से हमारे हाथों के इशारे होते हैं वो एक तरीके से डिवाइड करते हैं ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स में। फेस टू फेस ग्रुप एंड यूज जेस्चर, एक्सप्रेशन एंड पोस्चर टू शो दैट यू आर प्लीज्ड विद देम, then gesture so that sit down. Show the second group that you are angry with them, and final groups that you are disappointed, again gesturing so that sit down. Make the activity more interactive by writing down different expression and having a student act out of the different behavior for their peers to guess. Peers मतलब कि हमारे जो गेस्ट होते हैं. This is a great way to highlight how individual interact actions and express will be different.
सेकंड एक्टिविटी हमारी है स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई व्हाट वाज हैपनिंग, आस्क if anyone could like to share what they observed you do and what they think you mean. See if a student can identify that this session is about body language, point out that in this case you really mean what you are communicating. Eye contact, maintain appropriate eye contact when speaking with others help communication, यानी कि हम जब अप्रोप्रिएट यानी कि सही ढंग से आई कांटेक्ट बनाते हैं किसी के साथ तो हम जो है एक तरीके से कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से करते हैं दूसरों के साथ. अवॉइडिंग आई कांटेक्ट में मेक अदर थिंग्स दैट यू डो नॉट वांट टू कम्युनिकेट, यानी कि अगर हम आई कांटेक्ट नहीं बनाते हैं तो सामने वाले को ये लगता है कि ये हमारे साथ बात नहीं करना चाहता है, और दैट यू मे बी टेलिंग ए लाई, और वो ये भी सोच सकता है कि हम झूठ बोल रहे हैं. स्टेयरिंग और एक्सेसिव आई कांटेक्ट में स्केयर पीपल एंड मेक देम फील अनकम्फर्टेबल, यानी कि अगर हम ज़्यादा देर तक किसी को देखते रहेंगे या घूरते रहेंगे तो वो एक तरीके से अनकम्फर्टेबल फील कराएगा सामने वाले बंदे को और वो डरा देगा एक तरीके से. आई कांटेक्ट फॉर सेवरल सेकंड इज़ गुड. सेवरल सेकंड यानी कि थोड़े समय के लिए आई कांटेक्ट होना अच्छा होता है. इट शोज़ इंटरेस्ट विदाउट बीइंग टू स्कैरी, यानी कि ये इंटरेस्ट जनरेट करता है विदाउट बीइंग टू स्कैरी. इट इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और ये भी एक तरीके से फॉर्म है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का. इट इज़ ऑफन यूज टू गैदर इंफॉर्मेशन और एक्वायर फीडबैक फ्रॉम द स्पीकर एज यू आर लिसनिंग एंड फ्रॉम द लिसनर व्हेन यू आर टॉकिंग, यानी कि जब हम अच्छी तरीके से आई कॉन्टैक्ट बनाएंगे और इससे हमारा प्रेजेंटेशन में भी बहुत एक तरीके से अच्छा प्रभाव पड़ेगा जिससे कि क्वेश्चन जनरेट होंगे. आई कॉन्टैक्ट इज़ ऑल्सो यूज टू रेगुलेट इंटरेक्शन. Facial expression, यानी कि it is said that your expression is most important of all the things you wear. Good communicators, be they speaker or listeners, learn to read and interrupt facial expression, यानी कि जो good communicators होते हैं, speakers होते हैं, वो सीखते हैं लर्न करना, यानी कि वो सीखते हैं लर्न करना, यानी कि पढ़ना सीखते हैं, वो वर्णन करना सीखते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन का वर्णन करना सीखते हैं. वो जो गुड स्पीकर होते हैं, लिसनर होते हैं, वो लर्न टू रीड एंड इंटरप्ट फेशियल एक्सप्रेशन. और ये जो संदेश होते हैं इंटरप्रिटेशन आर एज फॉलोज: जॉय, एंगर, डिस्गस्ट, सैडनेस, फियर एंड सरप्राइज. आर फेसेस कैन इमोट ए लॉस ऑफ एक्सप्रेशन थ्रू आइज, लिप्स, आईब्रोज, चीक एंड चिन. द फेशियल जेस्चर साइलेंटली स्पीक्स वॉल्यूम विच आर वर्ड्स मे नॉट बी एबल टू कन्वे. आर फेसेस शोज द रियल फीलिंग थ्रू द ट्विचिंग ऑफ द आईब्रोज, यानी कि हमारा जो फेस होता है वो रियल फीलिंग बताता है हमारी कि हमारे आईब्रोज के बारे में. फेस इज़ कंसिडर्ड एज द मिरर ऑफ इमोशन. फेस जो है कंसिडर्ड होता है एक तरीके से मिरर ऑफ इमोशन, यानी कि भावना के एक तरीके से शीशा होता है वो. 6 बेसिक एक्सप्रेशंस होते हैं हमारे. पहला एंगर, दूसरा डिस्गस्ट, थर्ड फियर, फोर्थ जॉय, फिफ्थ सैडनेस, सिक्स्थ सरप्राइज. पोस्चर refers to how you stand or sit. This is most vital signals of your attributes and confidence level. When you are standing straight and not leaning forward, it usually indicates more confident. यानी कि जब हम स्टैंड तरीके से यानी कि स्ट्रेट खड़े होते हैं, जब किसी प्रेजेंटेशन में हम जाते हैं और वहाँ पे सीधे खड़े होते हैं तो वो एक तरीके से कॉन्फिडेंस जनरेट करता है. और अगर हम बेंड होके खड़े होते हैं तो वो एक तरीके से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जनरेट होता है उससे. This is most vital signal of your attribute and confidence level. When you are standing straight and not leaning forward, it indicates higher degree of confidence. When one sits, then leaning forward could indicate a keener interest in the subject matter. Gesture is a visible bodily action that may express implicit meaning which represent the use of body movement. It refers to the use of fingers, hands and arms for expression. It is an important dimension of body language. Gesture may reveal the mindset of the communicators and convey thoughts through voluntary or involuntary physical movements. पोस्चर रिफर्स करता है कि हमारे जो शरीर के अंग होते हैं, जेस्चर इंक्लूड्स करता है हमारे जो शरीर के अंग होते हैं जैसे कि हाथ, उंगलियां, आर्म्स और एक्सप्रेशन. ये इंपॉर्टेंट डायमेंशंस होते हैं बॉडी लैंग्वेज के. फॉर एग्जांपल, इफ ए पर्सन इज अपसेट एंड नर्वस, हिज हैंड्स tremble. Although most of the gestures that we make are voluntary, we make sometimes send out negative signals by making some inappropriate involuntary gesture. Using positive physical gesture requires conscious efforts and practice, but it will be worth it. Positive and inappropriate appropriate gesture can make us better oral communicators. The following solution may help us in this regard. Gesture should be natural. Gesture जो होना चाहिए वो नेचुरल होना चाहिए.